राधे कृष्ण दोस्तों। यदि आपको जीवन में कुछ बनने की आकांक्षा है तो इसके लिए ये है कि पद प्रतिष्ठा भी हमें प्रभु के हाथों ही सौंपनी है। परंतु यदि सच कहे तो इसका कोई महत्व ही नहीं है। सांसारिक चीजों को पाने के लिए आप मेहनत या प्रयत्न ना करें। प्रयत्न प्रभु के मार्ग की तरफ हो तो वो हमें जहां पहुंचाना चाहे वहां पहुंचा देंगे। निश्चित वो पद प्रतिष्ठा देंगे। सांसारिक लक्ष्य से वही चिंतन, वही मनन, वही विवेक आने लगता है जो प्रभु प्राप्ति के लिए बाधा है। परंतु यदि आपका चिंतन, मनन, विवेक प्रभु में रख के सांसारिक कार्य नियमित करते रहो तो अवश्य ही आपको एक दिन पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस संपूर्ण संसार में हरिदास से बढ़कर कोई पद है क्या? आप स्वयं बताइए, क्योंकि ये ऐसा पद है जो किसी अन्य पद की चाह तक नहीं रखता। इसलिए हरिदास ही सबसे बड़ा पद है। इसलिए मन बुद्धि को प्रभु में लगा के सांसारिक बातों को प्रभु की सेवा मानकर करो तो निश्चित रूप से सांसारिकता में भी सफलता आवश्यक रूप से मिलेगी। अब बड़े ध्यान से सुनिए, क्यों हमें सांसारिक सफलता के लिए मेहनत प्रयत्न नहीं करने हैं? क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। आज आप राजा बनोगे तो कल भिखारी बन जाओगे, तो परसों फिर राजा बन जाओगे। अभी दिन है तो रात आएगी, फिर पुनः दिन आएगा। ऐसे ही हमारी वृद्धावस्था भी आती जाएगी। इसलिए पद प्रतिष्ठा अंत तक नहीं बनी रहेगी। मृत्यु हुई तो वही पद प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। यह सारा धन पुत्र के नाम किया, उसी ने घर से बेदखल कर दिया, फिर सब खत्म। ये परिवर्तन है। यहाँ चीजें पल पल पे बदलती रहती है। इसलिए इसको अपना लक्ष्य मत बनाओ। यदि इसको लक्ष्य बनाते हो तो आपको लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख ये सब अंत तक भोगना ही पड़ेगा। मतलब इस लक्ष्य से दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि पद की इच्छा बढ़ती जाती है और वो ना मिलने पर दुख आएगा ही आएगा। और ऐसे में बहुत धन है पर इंद्रियां धोखा दे रही है। क्या करोगे? हर महंगी सामग्री है आपके पास पर मन अशांत है। क्या करोगे? इसलिए सच्ची मानिए, सांसारिक पद प्रतिष्ठा को प्रभु के हवाले कर दो और आप स्वयं भगवत मार्ग पे चलो कि सांसारिक कार्य को मैं आपकी सेवा के लिए करूंगा, ताकि उस धन को मैं आपकी सेवा में, वैष्णव सेवा में, संतों के भंडारे में लगा पाऊंगा। पर बाकी मेरी चाह तो आप ही है, ऐसा भाव रखना है। और जब आप इस भाव से करते हैं तब समस्त वैभव उसके चरण चूमते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जिनकी दासी है, ऐसे प्रभु को आपने अपना स्वामी मान लिया है। अब सब सिद्धियां, सब ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। फिर अशुभ कर्म भी आपका मंगल ही करेंगे। इतना सामर्थ्य स्वामी के दासत्व में है। वैष्णव के आसपास भगवत कृपा का घेरा होता है। वो घेरा अशुभ कर्मों को मंगल बना के आपके पास पहुंचाता है, क्योंकि मंगल भवन का वो दास है। अब उसका कोई अमंगल कर ही नहीं सकता। इसलिए चाह प्रभु की रख के अपनी नौकरी, व्यापार को उनकी सेवा समझ के करना है। प्रभु को लक्ष्य मान के संसार को सेवा माने। पर हम क्या करते हैं? संसार को लक्ष्य मानकर प्रभु को सेवा मानते हैं। ये तो बहुत गलत है। दूसरी बात, प्रभु से कोई कुछ नहीं मांगे। नौकरी लगवा दो, व्यापार में बढ़ोतरी करवा दो, कभी नहीं। फिर उन्नति नामुमकिन है। इसलिए मन, वचन, कर्म से सांसारिक कार्य करूंगा पर उसका फल स्वामी को ही अर्पण करूंगा। इसी भाव से सब करना है। और जो प्रभु के भरोसे है उसका जीवन कभी दुखमय नहीं हो सकता। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए सुख की आशा छोड़नी ही पड़ती है और वो आशा प्रभु की करनी होती है, तभी जीवन सुखमय हो सकता है। इसलिए प्रभु से विमुख हो तो परिस्थिति कुछ भी हो, दुख की कोई कमी नहीं होगी। परंतु वही प्रभु की चाह रखोगे तो परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन सुख और शांति में व्यतीत होगा ही होगा। ये लिख के ले लो। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तब लगे कुशल न जीव कहू, सपने में विश्राम, जब लगे भजत तन राम को, शोक धाम। यदि प्रभु से विमुख हो तो सपने में भी सुख और विश्राम, शांति नहीं मिलेगी। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।